श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो भी लोग एकत्र हुए हैं, जिसमें मेरे पुत्र भी हैं और पांडु के पुत्र भी हैं, वे क्या कर रहे हैं। जब भी हम भगवद गीता को समझना चाहते हैं, सबसे पहले उसके पात्रों को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि भगवद गीता में जो भी पात्र हैं वो आज कहाँ हैं, हमारे जीवन में कहाँ हैं, उनका हमारे जीवन से क्या लेना देना है, तब तक हम भगवद गीता को यथार्थ रूप से नहीं समझ सकते। जैसा कि हम सभी ने कई बार सुना है कि भगवद गीता हमारे जीवन से पूरी तरह से कनेक्टेड है, लेकिन कई बार सुनने के बाद भी हम ये नहीं समझ पाते कि किस प्रकार कनेक्टेड है, क्योंकि हमने उसके पात्रों को नहीं जाना। तो आज जिस दृष्टिकोण से हम भगवद गीता को समझेंगे, उससे आप पूरी तरह से अपना कनेक्शन महसूस कर पाएंगे और आपको अपने जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से मिलेगा। जैसे कि धृतराष्ट्र जो हैं वो हैं अज्ञान का प्रतीक। हमारे अंदर भी जो भी अज्ञान है वो धृतराष्ट्र ही हैं, और हमारे अंदर जो धैर्य है, जो संयम है, जो पेशेंस है, वो है संजय। अज्ञान जो होता है वो जन्म से ही अंधा होता है, यानी कि अंधकार का प्रतीक होता है, और वो संयम के माध्यम से, धैर्य के माध्यम से ही एक एक चीज को छू कर महसूस करके ही पूरा जीवन जीता है, और अपने धैर्य और संयम के माध्यम से ही, यानी कि अपने इंट्यूशन पावर के माध्यम से ही जानना समझना चाहता है कि संसार में कहाँ क्या क्या कब कब हो रहा है। अज्ञान का पहला पुत्र जो होता है वो होता है मोह, यानी कि दुर्योधन। अज्ञान की पूरी दृष्टि हमेशा मोह पर ही होती है, और जो मोह होता है वो अपने साथ और 100 विकार लेकर आता है, यानी कि दुर्योधन और उसके बाकी बचे हुए 99 भाई। अब धर्म क्षेत्र यहाँ किसे कहा जा रहा है? धर्म क्षेत्र कहा जा रहा है इस शरीर को, क्योंकि जीवन की अधिकतम लड़ाई हम इस शरीर के माध्यम से ही लड़ते हैं। जब इस शरीर के द्वारा धर्म को ज्यादा जिया जाता है, या यूं कहें कि इस शरीर में धर्म का ज़्यादा समावेश होता है, तो ये धर्म क्षेत्र बन जाता है। अगर हम बहुत धार्मिक होते हैं, धर्म पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, तो ये धर्म क्षेत्र कहलाता है। लेकिन अगर हम इससे धर्म के विरुद्ध काम करते हैं, असुरी शक्तियों वाले काम करते हैं, अपने विकारों के वशीभूत होकर काम करते हैं, तो यही शरीर कुरुक्षेत्र कहलाया जाता है। इसीलिए एक ही स्थान को यहाँ पर धर्म क्षेत्र, फिर उसी स्थान को कुरुक्षेत्र कहा जा रहा है। इसी तरीके से हमारा जो शरीर है वही धर्म क्षेत्र है, लेकिन अगर हम सही तरीके के जीवन को नहीं जीते तो वही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर कुरु का एक और अर्थ है। कुरु का अर्थ है करो, यानी कि कर्म। ये एक आदेशात्मक शब्द भी है। कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता, यानी कि मनुष्य का जो शरीर है वो 24 घंटे काम करता है। अगर हम सो भी जाते हैं तो भी कर्म बंद नहीं होते। यही कर्म इस शरीर की खुराक भी कहते हैं, कि ये इस शरीर की खुराक भी है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। कोई भी इंसान अपने कर्मों को 3 गुणों के माध्यम से करता है, ये हम सभी जानते हैं। रजस गुण, तमस गुण, सतोगुण। पूरा संसार इन तीनों गुणों से बंधा हुआ है। अगर ये इंसान
कौरवों की तरह जीता है तो उसका जीवन कुरुक्षेत्र है, और अगर कोई व्यक्ति पांडवों की तरह जीता है तो उसका जीवन धर्मक्षेत्र है। जब हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा स्थान कहाँ है जहाँ पर इतना महायुद्ध लड़ा गया होगा, कई लोग कुरुक्षेत्र पर शोध भी करते हैं, देखने जाते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की नारायणी अक्षुणी सेना खड़ी थी और एक तरफ पांडवों की सेना, और इतने सारे लाखों करोड़ों लोग खड़े थे और इतने दिनों तक युद्ध चलता रहा। तो ऐसा कौन सा स्थान है? इसके लिए कई शोधकर्ता कई सालों से शोध कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कई बार इस तरफ इंडिकेट किया है, इस संदेश को समझाया है कि मैं कुरुक्षेत्र किसे कह रहा हूँ। और कहा भी गया है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विभीयते, कि हे अर्जुन, ये जो कुरुक्षेत्र जिसे कहा जा रहा है ना, वो कोई और स्थान नहीं है, ये शरीर ही है। और जो इसके बारे में पूरी तरह से जान लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। इसमें 10 इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहम, अहंकार, 5 विकार, 3 गुण सभी आ जाते हैं। तो ये शरीर ही जो है ना, वो है कुरुक्षेत्र का मैदान। जो भी परिस्थितियां आती हैं, जो रिश्ते नाते हैं, बीमारियां हैं, सभी कुछ की लड़ाई हमारे इस शरीर के अंदर चलती रहती है, चाहे वो भावनात्मक हो या शारीरिक हो। इसमें 2 तरीके की सेनाएं होती हैं। हमारे अंदर 2 तरीके की सेनाएं होती हैं। एक वो जो हमारे अच्छे गुण हैं, हमारे अच्छे विचार हैं, और दूसरी वो जो कि बुरे गुण, बुरे विचार हैं। दोनों का आपस में घर्षण जीवन भर चलता रहता है, और ये संघर्ष हमेशा जब तक मनुष्य का जीवन है, जब तक सांसें हैं, तब तक ये संघर्ष, मनमुटाव, भेदभाव, मतभेद चलता रहता है। महाभारत के अलावा भी कई सारे युद्धों के बारे में, विश्व युद्धों के बारे में हमने पढ़ा, सुना, समझा है। इसमें जो व्यक्ति हार जाता है वो तो हार ही जाता है, लेकिन जो जीत जाता है व्यक्ति, वो भी कभी पूरी तरीके से नहीं जीत पाता। इतने लोगों की हत्या होने के बाद, इतने लोगों का लहू देखने के बाद, रक्त देखने के बाद, वो विजय नहीं रह जाती। तो कहते हैं युद्ध में कोई जीत भी जाए तो भी वो हार ही जाता है। शाश्वत विजय किसी को भी प्राप्त नहीं होती। शाश्वत विजय केवल उसी को प्राप्त होती है जो अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। अपने शरीर और अपने मन के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसी को शाश्वत विजय प्राप्त होती है। चाहे युद्ध कोई भी हो, सिर्फ सांकेतिक रूप से कह सकते हैं कि ये विजेता है और ये हारा हुआ व्यक्ति है, लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से दोनों ही व्यक्ति हारे हुए होते हैं। तो इस तरह से भगवत गीता हमारे जीवन से बहुत अंदर तक गहराई से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर हम इसको उस तरीके से समझेंगे तो, अन्यथा हम कभी नहीं समझ पाएंगे तो कि भगवत गीता हमसे किस तरीके से संबंधित है। तो ये था आज के पहले श्लोक का पहला विस्तार। कल हम दूसरे श्लोक का दूसरा विस्तार जानेंगे और इसी तरह से समझते चलेंगे कि भगवत गीता हमें क्या कहना चाहती है, हमारे जीवन में सुधार के लिए क्या क्या संकेत देना चाहती है। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। कोई त्रुटि लगती है तो आप हमें ज़रूर अवगत कराएं और हम अपनी गलती सुधारने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आगे जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।